सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस है बच्चों। और आज का जीके जीएस का बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे अपने पूरे भारत के जो भी रामसर स्थल हैं, ठीक है, कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं और अभी हाल ही में कौन से रामसर स्थल जुड़े हैं और रामसर स्थल की प्रक्रिया कब से चालू है, ये पूरा हम आज इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। जो भी छात्र एसएससी जीडी और रेलवे, आर्मी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत शानदार है बच्चों। आज रामसर स्थल का लेक्चर है और सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एसएससी जीडी का बैच बच्चों शाम के 7 बजे से लेके 10 बजे तक ऑनलाइन क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर आती है और इंडियन आर्मी की क्लास सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक आती है। तो जो भी छात्र आर्मी की तैयारी कर रहा है वह सुबह 10 बजे से क्लास ले, और जो बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, हमारा प्योर एसएससी जीडी का बैच बच्चों शाम के 7 बजे आता है, ठीक है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस पढ़ाई जाती है। तो जो भी छात्र एसएससी जीडी की और बेहतरीन तैयारी करना चाहता है, हमारा शाम के बैच जरूर ले, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों रामसर स्थल, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, रामसर स्थल है। और सबसे पहले मैं रामसर स्थल के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि एग्जाम में पूछ लेता है कि रामसर स्थल, तो भैया रामसर स्थल है क्या। आपको बता दें, जो रामसर इसमें नाम आया है ना, रामसर एक जगह है और यहां पर एक कन्वेंशन हुआ था, यहां पे एक मीटिंग हुई थी। और मीटिंग किस पर्पस से हुई थी, मीटिंग इस पर्पस से हुई थी, इसका उद्देश्य यह था कि पूरे विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि हैं उनको बचाया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो आर्द्र भूमि होती है यह हमारे पर्यावरण में इसका काफी ज्यादा योगदान रहता है, ठीक है। अब आपको बता दें, जैसे कोई सदाबहार हरे भरे वन है, जैसे कोई झील है, जैसे कोई पर्वत है, जैसे कोई पठार है, और जैसे कोई आर्द्र भूमि, जैसे हमारा सुंदरवन का डेल्टा, हमारे भारत का जैसे सुंदरवन का डेल्टा, जैसे हमारे भारत का पश्चिमी घाट, जैसे पूर्वी घाट, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां। तो ये जो हरे भरे स्थल रहते हैं और जहां पर जैव विविधता ज्यादा है, इनका पर्यावरण में काफी ज्यादा योगदान रहता है। अब पर्यावरण में योगदान कैसे रहता है बच्चों, आप एक शब्द सुनते होंगे और पता भी होगा आपको, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कि पृथ्वी में जिस तरीके से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही है, गर्म हो रही है। नतीजा हमारे विश्व के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो उनकी वजह से उनका पानी समुद्र में जा रहा है और समुद्र का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी भविष्य में एक चिंता हो सकती है कि यदि इसी प्रकार से हमारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते रहे तो बहुत छोटे छोटे जो द्वीप देश हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे बच्चों। क्लियर है? तो आपको बता दें, इसी को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरण को संरक्षण में ध्यान में रखते हुए विश्व में जितने भी वेटलैंड्स हैं यानी आर्द्र भूमि है, उनका संरक्षण किया जाए ताकि उनका निरंतर योगदान पर्यावरण में मिलता रहे, ठीक है। तो आज पूरी के पूरी जितने भी हमारी आर्द्र भूमि है आज इस लेक्चर के माध्यम से हम तय करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये रामसर स्थल, इसकी शुरुआत कब हुई? तो बच्चों ईरान में कैस्पियन सागर झील लगती है। जो ईरान देश है उससे कैस्पियन सागर झील लगती है और वहीं पर एक जगह है, कैस्पियन सागर के दक्षिण में एक जगह है रामसर। तो बहुत पहले वहां पर एक मीटिंग हुई थी और उसी मीटिंग में कई सारे देशों ने अपना प्रस्ताव रखा और इसको माना भी कि भैया रामसर स्थल यानी रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि को हमें बचाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कितने प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत में रामसर स्थल यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। यानी ये एक प्रकार का क्या है, समझौता है। और ये समझौता कब हुआ है बच्चों? 2 फरवरी को, ठीक है। कब हुआ है ये समझौता? 2 फरवरी को। ये डेट बच्चों याद रखना क्योंकि 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर स्थल दिवस, ठीक है, रामसर स्थल दिवस, या फिर इसको एक और नाम जानते हैं आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और इसका मनाने का कारण बच्चों यही है कि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को रामसर अंतर सरकारी संधि हुई थी
और कई सारे देशों ने इसमें अपने हस्ताक्षर किए थे कि भैया हमें कैसे भी करके विश्व की आर्द्र भूमि बचानी है ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे। तो बच्चों शुरुआत में ही आपको ये 2 लाइन जरूरी है कि रामसर क्या है। रामसर पहली बात एक जगह है, कहां पे है? ईरान में। और किससे लगा हुआ है? कैस्पियन सागर झील से लगा हुआ है। और ये एक प्रकार की संधि भी है जिसको अंतर सरकारी संधि। और यह कब हुई? तो 2 फरवरी 1971 में। आपसे पूछ ले कि रामसर कन्वेंशन कब लाया गया था बच्चों, तो यहां पर आपका उत्तर होगा 2 फरवरी 1971। और आपसे पूछ ले कि रामसर कन्वेंशन कहां लाया गया था, तो कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उसका सबसे दक्षिणी क्षेत्र रामसर यानी ईरान से लाया गया था बच्चों। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो यहीं पर बन गए। अब हमारे भारत की रामसर स्थल में क्या भूमिका है? हमारा भारत भी इसका मेंबर बना लेकिन बाद में। और बच्चों हमारे भारत की सरकार को भी ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि हमारे भारत में भी बहुत सारे आर्द्र भूमि है तो उनको बचाना चाहिए। नतीजा इस संधि को हमने भी साइन किया और हम भी इसमें ज्वाइन हो गए। भारत में 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। अब आपसे पूछ ले कि भारत आर्द्र भूमि के लिए रामसर कन्वेंशन से कब जुड़ा, तो भारत आर्द्र भूमि के लिए रामसर कन्वेंशन से जुड़ा 1 फरवरी 1982। कब जुड़ा भाई? 1 फरवरी 1982 में जुड़ा। ठीक है, ये डेट बच्चों याद रखिएगा, पूछता है। ठीक है, और एक चीज बता दो बच्चों, जब हम रामसर कन्वेंशन से जुड़े और हम जब कब जुड़े, देखिए डेट यहां पे, भारत रामसर कन्वेंशन से कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982 में जुड़ा। तो हमारे यहां की जो पहली रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि चिन्हित की गई वो चिलिका झील है बच्चों। उड़ीसा की बंगाल की खाड़ी में स्थित चिलिका झील। तो यहां पर प्रश्न पूछता है कि भारत की पहली आर्द्र भूमि कौन सी है, तो भारत की पहली आर्द्र भूमि है बच्चों जो आर्द्र भूमि रामसर स्थल है चिलिका झील बच्चों। ठीक है, और चिलिका झील एक अभ्यारण्य भी है और चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको और पढ़ लेते हैं आगे। जरा देखिए, भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया और जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया बच्चों। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक शहर का नाम लिया गया था। शहर का नाम क्या लिया गया था बच्चों? रामसर। तो रामसर जरा देख लेते हैं मैप के हिसाब से देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये हमारा भारत है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्यारा भारत है ना। और भारत से पश्चिम की ओर जाएंगे तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ही पश्चिम में जाएंगे तो देखो ये देश है ईरान। ये जो हरा हरा देख रहे हैं ना, यही देश है ईरान। और बच्चों ये जो झील है यही झील है कौन सी? कैस्पियन सागर झील। यह एक स्थलबद्ध झील है, आपको बता दें बच्चों। क्लियर है, और कई देशों से ये साझा करती है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसी झील के दक्षिण में यहाँ पे ईरान का एक शहर है जिसका नाम है क्या? रामसर। और आपको बता दें बच्चों 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 में यहीं पर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि को लेकर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, कई बार पूछा जाता है कि भैया कैस्पियन सागर झील से कौन कौन से देश लगते हैं, तो कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं? देखो बच्चों यहां पे क्या है? ये ईरान लग रहा है, देखो यहां पे। और यहां पे क्या है भैया? तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तुर्कमेनिस्तान लग रहा है। और ऊपर देखो यहां से लग रहा है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान लग रहा है, राइटिंग मेरी गलत हो सकती है। यहां देखो, यहां क्या लग रहा है? रूस लग रहा है। और यहां पे क्या लग रहा है? अजरबैजान। ठीक है, तो टोटल 5 देश लग रहे हैं कैस्पियन सागर झील से। अगर एग्जाम में पूछ ले कि कैस्पियन सागर झील से कितने देश लगते हैं, तो बच्चों आपका उत्तर होगा 5 देश। कौन कौन से? देखो ईरान है, ये देखो यहां से ईरान, तुर्कमेनिस्तान, फिर यहां पे कजाकिस्तान, फिर देखो यहां पे रूस और यहां पे अजरबैजान। और यही के दक्षिणी क्षेत्र रामसर में हुआ था बच्चों रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हुआ था यहीं पर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं।
तो बच्चों रामसर स्थल हम देख रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने मैप जान लिया, ये कैस्पियन सागर झील है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बच्चों, क्लियर है। और ध्यान देना, विश्व की सबसे बड़ी लंबवत झील भी है ये। अगर पूछ ले एग्जाम में कि भैया विश्व की सबसे बड़ी लंबवत झील कौन सी है, तो यही है कैस्पियन सागर झील, 5 देशों से लगी हुई है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यह 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य पर विश्व भर में मनाया जाता है। ठीक है, पूछ ले एग्जाम में कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, उत्तर होगा आपका 2 फरवरी। और बहुत पूछता है, इस साल जितने भी पेपर हो रहे हैं कम से कम 3 पेपर में यह पूछा गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर होगा आपका 2 फरवरी। कब से मनाया जा रहा है, 1971 से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024, इस साल जो हमने 2 फरवरी में अपना आर्द्र भूमि दिवस मनाया बच्चों, तो इसमें हमारी थीम क्या थी, हमारी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब यहाँ पर हम बार बार आर्द्र भूमि को देखते हैं कि आर्द्र भूमि बार बार शब्द इस्तेमाल आ रहा है, तो आर्द्र भूमि आखिरकार है क्या। अरे ये देखो ना, ये देखो कितना बढ़िया जलाशय है, ये जानवर बढ़िया कितना मस्ती से नहा रहा है, ये देखिए यहाँ पे फूल पत्तियाँ, ये देखिए ये जानवर देखो कैसे पानी में घुसा हुआ है, और बगल में देखिए कितने पेड़ पौधे हैं। अरे हरियाली, पेड़ पौधे, प्रकृति को बचाना है ताकि हमारे एटमॉस्फेयर यानी एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में सहयोग मिल सके। क्लियर है। चलिए यहाँ तक आपने देख लिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में अगर आपके आ जाए कि भारत ने जब इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया तो भारत में सबसे पहली आर्द्र भूमि क्या थी, तो आपको बता दें बच्चों, भारत में सबसे पहली जो आर्द्र भूमि थी ना, वो यहाँ पर ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर लगा है क्या भैया, चिलिका झील। क्या भैया, चिलिका झील। ठीक है, चिलिका झील। और चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। और ये चिलिका झील बच्चों लैगून झील है। कौन सी झील है, लैगून झील। देखिए इस ओडिशा में है चिलिका झील यहाँ पे। ठीक है, इसका मैप अगर ध्यान से देखें तो ये है बच्चों लैगून झील, ये ऐसे, ये है लैगून झील। अब लगून का मतलब क्या होता है, ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे लैगून, लैगून का मतलब क्या होता है, लैगून का मतलब ये होता है बच्चों कि एक ऐसा पास, गेटवे। देखो यहाँ पर देखिए भाई, बंगाल की खाड़ी है ना, यानी समुद्र, बंगाल की खाड़ी यानी समुद्र। और आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे स्थलीय भूमि है, स्थलीय भूमि से फिर देखो अंदर की ओर ये इतनी बड़ी झील है, और फिर यहाँ पे आ गई है, और यहीं पर छोटा सा गेटवे है, और यहाँ पे जो छोटा सा गेटवे है इससे बंगाल की खाड़ी का पानी अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। ठीक है, यानी भूमि की ऐसी आकृति, भूमि की ऐसी आकृति, ये देख रहे हो, अंदर खाली जगह है जहां पे पानी भरा हुआ है, और छोटा सा एक गेटवे है जहां से पानी अंदर जा रहा है। इसी को बच्चे बोलते हैं क्या, लैगून। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, लैगून। और यही चिलिका झील हमारी पहली भारत की रामसर स्थल घोषित जगह है। ठीक है, चलिए अब बच्चों जान लेते हैं हमारे संपूर्ण भारत की आपको बता दें क्या, रामसर स्थल। तो संपूर्ण भारत में रामसर स्थल कितने हैं भैया, 84। संपूर्ण भारत में रामसर स्थल कितने हैं भैया, 84। और अभी हाल ही में जो 5 जोड़े गए हैं, जो 5 रामस्थल जोड़े गए हैं वो ये हैं। आपसे पूछ सकता है कि सन 2024 में हाल ही में नए रामसर स्थल जोड़ने वाले स्थल कौन से हैं और कहां पे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं हम, जरा देखिए ये क्या है, अघनाशिनी ज्वार नदमुख, ये रामसर स्थल है यानी आर्द्र भूमि है। तो अघनाशिनी ज्वार नदमुख ये कहां का है, कर्नाटक का। कब जोड़ा गया है, 2024 में। फिर देखिए मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहां का है, कर्नाटक का। कब जोड़ा गया है, 2024 में। फिर क्या है, कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसको भी जोड़ा गया है इसी साल 2024 में। आगे लॉन्गवुड शोला रिजर्व, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, तो लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु का है, इसको 2024 में जोड़ा गया है। और देखिए अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व ये कहाँ का है, ये कर्नाटक का है, 2024 में जोड़ा गया है। यानी 2024 में
3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के, 3 कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के बच्चों, ठीक है। ये रहा आपके सामने डेटा। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा और इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? बिहार, 2024 में जोड़ा गया है, ठीक है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार, ये भी 2024 में जोड़ा गया है, ठीक है। आगे जरा देखिए, तामपरा झील ओडिशा की आर्द्र भूमि में जोड़ी गई है 2022 में। हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड बांध ना, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर, तो ये भी ओडिशा का है, 2022 में जोड़ा गया है। और अंसुपा झील ओडिशा की 2022 में आर्द्र भूमि है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अब जितनी भी बच्चों आर्द्र भूमि है उसकी मैं सूची बता रहा हूं आपको, हमारे भारत में जितनी भी आर्द्र भूमि है उसकी पूरी सूची, ताकि एक बार आप अच्छे से याद कर लो और एग्जाम आए तो फेल ना हो आप इसमें। क्लियर है? आगे जरा देखिए बच्चों, आगे जरा ध्यान से देखिए, आगे क्या है? सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये तमिलनाडु का है। और वुदुवूर पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है। और कंजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है बच्चों, ठीक है। थाणे क्रीक ये महाराष्ट्र का आर्द्र भूमि है। और हेयागाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये जम्मू कश्मीर का है। और शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये भी जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। और राज्यों का देख लेते हैं बच्चों, और राज्यों का देख लेते हैं। नंदा झील ये कहाँ की भैया? गोवा का वेटलैंड है यानी आर्द्र भूमि। और करिकिली पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ का है बच्चों? तमिलनाडु का है। और जरा देखिए इधर पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन ये भी तमिलनाडु का है बच्चों। और देखिए पिचवरम मैंग्रोव वन ये तमिलनाडु का है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी ये बच्चों भी तमिलनाडु का रिजर्व है, ठीक है। और वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का है, ठीक है। वेलोडे पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु का है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देख लेते हैं लिस्ट कि हमारे पूरे भारत की आर्द्र भूमि। देखिए वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का है। और उदयम मार्थंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये आर्द्र भूमि तमिलनाडु की है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक का है। और साख्य सागर ये मध्य प्रदेश का है। सिरपुर वेटलैंड ये भी मध्य प्रदेश का है। और ये देखिए जरा कुनथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु की आर्द्र भूमि है। और सतकोसिया गॉर्ज ये ओडिशा का है। और पाला वेटलैंड ये कहाँ का है बच्चों? ये मिजोरम का है। अभी लिस्ट और भी बाकी है। और बच्चों आपको बता दें, यदि पूछ ले कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि किस राज्य के पास है, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु के पास है। और दूसरे नंबर पे यूपी आता है। तमिलनाडु के पास बच्चों 16 आर्द्र भूमि है, जबकि यूपी के पास 10 आर्द्र भूमि है, ठीक है। यह प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि किसके पास है? उत्तर होगा तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पे किसके पास है? उत्तर होगा यूपी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लिस्ट अभी बहुत लंबी है और आज एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने देख लिया और ये लिस्ट आपको मिल जाएगी बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसमें जुड़िए, आपको वहां ये सब मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं और कौन कौन से रामसर स्थल हैं। आगे देख लेते हैं और कौन कौन से बच्चों रामसर स्थल हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी लिस्ट बनाई हुई है बच्चों, एक ही वीडियो में आपको पूरे रामसर स्थल मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है? बखीरा अभ्यारण्य यूपी का है, बहुत बार पूछता है। और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये है भैया हरियाणा का, आर्द्र भूमि है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये हरियाणा का है, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश का है, बहुत पूछता है, ठीक है। और वधवाना वेटलैंड गुजरात का है, बहुत ज़्यादा पूछता है। थोल झील कहाँ की है बच्चों? गुजरात की है, आर्द्र भूमि है हमारे देश की। और खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का है। और सोकार वेटलैंड केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश का है। और
और आसन संरक्षण रिजर्व ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है बच्चों। एक ही वीडियो में पूरी रामसर स्थल बच्चों मैं खत्म करूंगा आज आपका, परेशान मत होइए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका अच्छा खासा फायदा मिले। ठीक है, रामसर स्थल एक वीडियो में पूरा कंप्लीट। अगर पूछेगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा बच्चों, ये मेरा दावा है। रामसर स्थल के बारे में अगर पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कबरताल वेटलैंड ये बिहार में है, आर्द्र भूमि। लोनार झील महाराष्ट्र की क्रेटर झील है ये। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का, बहुत बार पूछता है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का। और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब का। केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व ये भैया कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य ये भैया कहाँ का है? पंजाब का है। आर्द्र भूमि, ठीक है, पूरे भारत की आर्द्र भूमि आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों एक वीडियो में, लगे रहिए हमारे साथ में। आगे जरा देखिए, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी का है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का है। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश की है। नांदूर मद महेश्वर महाराष्ट्र का है। सुंदरवन का वेटलैंड पश्चिम बंगाल का है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात का है। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश की है। और चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। और होकरा वेटलैंड केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की है। और रेणुका वेटलैंड भैया आपका हिमाचल प्रदेश। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखिए क्या बोल रहा है। रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में है बच्चों। ठीक है, और सुरिनसर मानसर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में। आर्द्र भूमि हमारी। अष्टमुड़ी वेटलैंड केरल का है। और भीतरकर्णिका मैंग्रोव बच्चों ओडिशा। भीतरकर्णिका ये दलदलीय वनों के लिए पाया जाता है। और भीतरकर्णिका ओडिशा में प्रश्न बनते हैं बच्चों कि यहां पर ऑलिव रिडले कछुआ को संरक्षण दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑलिव रिडले कछुए को यहां पे संरक्षण दिया जा रहा है बच्चों, क्लियर है। पूछ लेता है कि उड़ीसा की कहां पर, तो भैया भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान। और भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान में वहां पे डेल्टा में जो दलदलीय वन बने हैं, उसी दलदलीय वन को क्या किया गया है? आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। भीतरकर्णिका मैंग्रोव का मतलब होता है बच्चों दलदलीय वन। और मैंग्रोव वनों में मार्श गैस उत्पन्न होती है, मार्श गैस, ठीक है, जिसको CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। आगे भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश का है। दीपोर बील असम का है। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल का है। और कांजली वेटलैंड भैया पंजाब का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे कौन कौन से आर्द्र भूमि हैं। ठीक है, सभी कंप्लीट करेंगे बच्चों आज एक ही वीडियो में। ठीक है, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश की वेटलैंड है। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। और पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश। रोपड़ वेटलैंड पंजाब। और सोमोरिरी झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का आर्द्र भूमि है। वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल का है। और बच्चों हमारे भारत की लंबवत झील वेम्बनाड झील है केरल की। ठीक है, और सस्थामकोट्टा झील केरल की है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। हरिके वेटलैंड पंजाब में है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोकतक झील। अरे भैया लोकतक झील मणिपुर की। लोकतक झील, इस लोकतक झील मणिपुर जो झील है ये मणिपुर की लोकतक झील, इसके अंदर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है जिसको बोलते हैं कैबुल लामजाओ, जो एक विशेष प्रकार के हिरण के लिए जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा? कैबुल लामजाओ। कहां पे? लोकतक झील। कहां? मणिपुर। ठीक है, आगे बच्चों सांभर झील। ठीक है, सांभर झील राजस्थान की झील है और भारत की सबसे खारी झील है बच्चों सांभर झील, ध्यान दीजिएगा। भारत की
सबसे खारी झील, बहुत ज्यादा नमक है इसके अंदर, ठीक है, कहां पे है? राजस्थान में। चिलिका झील हमारा सबसे पहला, बच्चों सबसे पहला हमारा आर्द्र भूमि घोषित हुआ है चिलिका झील, और चिलिका झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और आपको बता दें, एशिया की भी सबसे बड़ी झील चिलिका झील ही है बच्चों। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हम कैस्पियन सागर को नहीं मानते। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहां का है? राजस्थान का बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पूरे रामसर स्थल अप टू डेट, आज तक के जितने रामसर स्थल आर्द्र भूमि भारत में है, आज हमने आपको पढ़ा दिया। तो देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि रामसर कन्वेंशन कब आया था? 2 फरवरी 1971। कहां से आया था? रामसर, ईरान से। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। कब से मनाया जा रहा है? 2 फरवरी 1971 से। भारत इसका भाग कब बना? 1 फरवरी 1982। और भारत की पहली आर्द्र भूमि क्या थी? चिलिका झील। हाल ही में कितनी आर्द्र भूमि जोड़ी गई है? 5। नाम वीडियो में बता दिया गया है, पूरा अंत तक वीडियो को देखिए। और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।